दुकान की ये बातें राज ही रहें तो बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, दुकान की कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें सबको नहीं बतानी चाहिए। अब वो बातें कौन सी, आप सोचेंगे कि ये कौन सा मैं टॉपिक लेकर आ गई। हाँ जी दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें सबको नहीं बतानी चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। तो ऐसे कुछ 7 पॉइंट मैं लेके आई हूँ, जिनको आप अगर ध्यान देंगे या उनको फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपका जो बिजनेस है वो कुछ प्रोग्रेस करे, और हो सकता है आपके जो नेचर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए, और ग्राहक को आपका ये रवैया जो आप अपनाएंगे 7 पॉइंट, वो उनको पसंद आए। तो हम बात करते हैं इन पॉइंटों के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा है, आपका माल कहाँ से आता है, किस रेट पर आता है। ये दुकानदार की सबसे बड़ी प्राइवेसी है। ये आपको किसी को नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि जैसे मैं अब वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं लोकल मार्केट से लाती हूँ, या मैं दिल्ली से लाती हूँ, या मैं फिरोजाबाद से लाती हूँ। बट मुझे ये दुकानदार जो मेरे कस्टमर आते हैं, मुझे उन लोगों को ये चीज़ नहीं बतानी है कि फलानी जगह फलानी दुकान है, फलानी जगह मैं उससे माल लेकर आती हूँ। हो सकता है वो उस पर विजिट कर ले और वो उससे पूछने लग जाए कि भाई कितने का माल था, ये हमें इतने का दे रही है ऐसे। लेकिन हम तो भाई रिटेल कर रहे हैं, हमारा तो ये काम है करने। पर ग्राहक की दुकान में क्या आ जाएगा, अच्छा ये वहां से लेती, हम भी लेके देखते हैं। हालांकि वो उसको नहीं देगा, बट फिर भी आपको ये नहीं बताना है, क्योंकि कोई किसी दुकान से ला रहा है, कोई किसी दुकान से ला रहा है, तो आपको ग्राहकों से ये बात शेयर ही नहीं करनी है। तो ये हमारी दुकानदार की सबसे मेन वो प्राइवेसी होती है कि कहाँ से ले रहे हैं और किस रेट पर ले रहे हैं। कभी भी ग्राहक को ये ना बताएं कि ये वाला तो मैं 10 रुपए का लाई हूँ, आपको 12 रुपए की बेच रही हूँ। बिल्कुल मत बताओ। हमें कितने की पड़ी, हम तो कह रहे हैं हमें 11 रुपए की पड़ी, हम 12 रुपए का दे रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये प्राइवेसी हमें रखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट को याद रखें और गांठ बांध लें, और इस पर ही काम करना चालू करें। आगे से अभी तक बता दिया, ठीक है। आगे से ये गलती ना करें। सेकंड पॉइंट है हमारा, आप कितने परसेंटेज पर मुनाफा कमा रहे हैं या कितने परसेंटेज पर आप सामान बेचते हैं। ग्राहकों का फोन नंबर, उनका एड्रेस, उनकी हिस्ट्री कि उनने उधार लिया है, नगद लिया है, या उनका एड्रेस या नंबर जो भी है आपका, आपके लिए है, वो किसी को ओपन करने के लिए नहीं है। या फिर आपको ये नहीं बताना कि फलानी आई थी, फलानी के 1000 रुपए हैं, फलानी के 200 रुपए हैं, फलानी के उधार हैं, या मुझसे 5 हजार का सामान ले गई है, या मेरे पे, ये नहीं बताना है आपको। ये सिर्फ आपका और ग्राहक का बीच का जो है वही बातें होनी चाहिए। उसके अलावा ये तीसरे इंसान को नहीं पता होना चाहिए। तो ये बातें आपको गुप्त रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप उनको बता देंगे तो वो क्या होता है, फिर इमेज डाउन हो जाती है कहीं ना कहीं अगर आप बता देंगे तो। क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ मैंने इसको बताया, कोई किसी को नहीं, लेकिन ये पूरे मोहल्ले में गाने वालों में से हो सकता है। तो आपको दूसरे इंसान की इमेज डाउन थोड़ा ना करनी है, जिससे क्या होगा, ग्राहक टूटेगा। तो ये जो चीजें है ना, इनको पर्सनल रहने दे तो ही अच्छा है। मोबाइल नंबर, हिस्ट्री, आप कितने परसेंटेज पे किसको सामान दे रहे हो, ये सब प्राइवेसी होनी चाहिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, दुकान की रोज होने वाली बिक्री, महीने का टर्नओवर या प्रॉफिट, या आप कितना महीने में कमा रहे हैं, ये आपको किसी को नहीं बताना है। अक्सर अगर आपने देखा होगा कि आपके पास लोग बाग आते होंगे, ग्राहक आते होंगे, तो पूछते होंगे अच्छा चल रही है दुकान, कितना कमा लेते हो महीने के, अब तो सही चल रही है। तो इस तरह से वो लोग कहते हैं। तो देखो, सीधे सीधे आपको जवाब देना, हाँ भाई सब आप सबका आशीर्वाद है, आप लोग की बदौलत ही सब चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं तो महीने के 30 हजार कमा ले रही हूँ, या महीने के 40 हजार कमा रही हूँ, और इतना परसेंट मुझे मुनाफा हो रहा है, या जो भी है। मतलब ये आपको प्राइवेसी रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, नजर भी लगती है, मैं ये नहीं कह रही कि नजर नहीं लगती, टोक भी लगती है, नजर भी लगती है, और कई बार क्या होता है, अच्छा इसका इतना चल रहा है तो क्यों ना हम खोल के देखते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, अच्छा इसका इतना चल रहा है और इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है तो हम भी खोल लेते हैं। तो ये आप एक तरह से कॉम्पिटिटर खड़ा कर लोगे अपने लिए। तो पहली बात तो आपने सुना ही होगा कि अपनी सैलरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो हम भी दुकानदार हैं, महीने की हमारी भी सैलरी तरह से बन रही है, तो हमें भी ये क्यों बतानी किसी को, अपने तक सीमित रखो बस, है ना। तो मत बताओ, ये ज्यादा बेटर है। मैं भी आपको बताती हूँ वीडियो में कि मैं 50-60 हजार रुपये महीने का कमा रही हूँ, तो मैं एक फिगर आउट बताती हूँ, एग्जिट नहीं बताती कि एग्जिट मेरा एकदम इतना है कि मैं हाँ भाई 40 ही कमा रही हूँ या मैं 20 ही कमा रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बताती। फिगर आउट कर देती हूँ, 10 से मतलब 30-40 के बीच में कमा लेती हूँ, या 50 के, ऐसे बताती हूँ। मैं तुम्हें एग्जिट नहीं बताऊंगी ना, है ना। तो आपको ये गुप्त रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसका कितना बकाया है, किसको कितना देना है, किसका कितना आ गया, ये भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई कस्टमर आया और उसने मेरे से 2000 का सामान लिया और मेरे पास वो 1500
उस पर है वो 1500 दे गया, 500 रुपये हो सकता है उसके मेरे पास उधार लिखे हों। तो लेकिन ये हमारे ग्राहकों के हमारे बीच की बात हो गई। अब मुझे ये किसी को नहीं बताना है कि उसके 500 रुपये रह रहे थे, वो आई थी तो उन्होंने भी 500 रुपये, मुझे हर तरह से गाना नहीं गाना है किसी का, ठीक है? तो ये भी हमें मतलब नहीं बताना है। या फिर मैं किसी से माल लेकर आई हूँ और मुझे उसको पैसा देना है, तो मुझे ये आपको नहीं बताना है कि बहन जी आप उधार दोगी तो हम जो माल लाए हम उसको कैसे देंगे? तो हमें ये गिड़गिड़ाना थोड़ी ना है, भाई तुम गिड़गिड़ाओगे भी उसको तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो भाई तुम अपना काम करो, जो काम कर रहे हो, बेच रहे हो, सामान बेचो, बात खत्म। तुम्हें क्यों उनके आगे अपनी फैमिली प्लानिंग रोनी? क्यों तुम्हें ये रोना कि हमें भी किसी का देना है, हमें भी किसी का देना है? ऐसा नहीं करना है। मुनाफ़ा या किसी का लेन-देन ये गुप्त रहे तो ही अच्छा होता है। हर किसी को नहीं रोना होता, बहन जी देखो मैं 60,000 का माल लेके आया, आज मैं 2 लाख का मैंने माल भरा है। क्यों बताना किसी को 2 लाख का तुमने माल भरा है भाई? पता लगा कल कोई चोर आकर चोरी करके ले गए, फिर क्या करोगे? इसलिए किसी को नहीं बताना, ठीक है? ये तो मज़ाक की बात थी बट किसी को नहीं बताना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपकी आने वाली नई योजना, डिस्काउंट या आप आगे क्या इसमें और तरक्की करने वाले हैं, ये भी हमेशा गुप्त रखें। पहले से पहले कुछ लोग मुँह बोला होते हैं, बड़े लोग ज़्यादा बातें बोल देते हैं कि आप देखना अगले महीने में ये कर दूँगा, अगले महीने में वो कर दूँगा, 10 दिन बाद मेरी दुकान पे ये आने वाला है वो। तो ऐसा चीज़ें ग्राहकों को नहीं बताएँ, ना ये बोलें कि 20 दिन बाद मैं डिस्काउंट लगाने वाला हूँ और ना ला पाए आप फिर, तो क्या होगा? तो ये सेल लगाने वाले या कुछ भी, तो बड़ा बोला ना बोलें। अगर आप कर सकते हैं तो उसी टाइम पे एकदम कर दें, धमाका सा एकदम से सेल होती है चीज़ें, एकदम ऐसे नहीं होती कि पहले बोल दो फिर कर भी नहीं पाए तो। तो इसलिए ये चीज़ें गुप्त रखें। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप 1 महीने या 15 दिन बाद सामान ला सकते हैं और अच्छा बम्पर सामान लाने वाले हैं, तो आप अपने आप ही दिख जाएगा ग्राहकों को, आप लेकर आइए, बड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोई ग्राहक पूछता है, मुझसे भी पूछता है कोई ग्राहक जैसे जो सामान है मेरे पास कि अब कब आएगा सामान? तो हम साफ मना कर देते हैं, अभी कुछ नहीं पता, अभी तो सामान है हमारे पास। चाहे हम 2 दिन बाद ले आएँ, पर उस सामान के बारे में हम कभी ये नहीं कहते कि अभी क नहीं आपको पसंद नहीं आ रहा तो मेरा कल आ जाएगा। मैं कभी नहीं, क्योंकि मेरे पास सामान ऑलरेडी है ये वाला सामान, क्योंकि उनको पता क्या होता है फिर, उसमें से नहीं पसंद करेंगे फिर वो सोचेंगे 2 दिन बाद जो सामान आने वाला है ना, उसमें देखेंगे क्या नया उसमें। तो वो जो आपका प्लानिंग है ना, वो उनको मत बताओ। बेशक आपके पास आया हुआ है या आने वाला है, मत बताना उनको कि आने वाला 2 दिन बाद देख लेना। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सामान है, कोशिश करो उसमें से पसंद करवाने की, ठीक है ना? तो ये आपको प्लानिंग नहीं बतानी है, ओके? नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी हमारा, तो ये है हमारा लास्ट वाला पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बोलूँगी टिप्स भी से आप ले सकते हैं। एक तो आपकी कमज़ोरी किसी को पता नहीं होनी चाहिए कि इसकी क्या कमज़ोरी है। दूसरा, आप सामान को परचेज़ कहाँ से कर रहे हैं, आपने किसी चीज़ पर लोन लिया है कि नहीं लिया है, आपको किस मतलब मार्केट से आप सामान लेकर आ रहे हैं, किस मार्केट में आपको लेन-देन करना है, किसके साथ, ये सब चीज़ें दुकानदार को प्राइवेट रखनी चाहिए। आपने देखा होगा कोई भी दुकान आप कहीं लेने जाते हैं, तो आपसे ज़्यादातर बड़े-बड़े दुकानदार कोई भी आपसे ये बातें शेयर नहीं करता है, तो आपको भी ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है। ये चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी, मुझ में पैसा नहीं है, मैंने कर्ज़ लेके लिया है, मैंने लोन लेके लिया है, मैंने ये करके लिया है, नहीं करना। ये सब रोना बंद करो, बस मेहनत करो, काम पर ध्यान दो और इन चीज़ों को जो मैंने बताई है, उनको आप सीक्रेट रखें, ये चीज़ें सबको बताने की नहीं होती है। आप सोचोगे थी तो ये कॉमन बात आप सबको पहले से ये पता थी, बट अगर हमको सामने वाला कोई बताता है तो हमें वो चीज़ें रिमाइंड हो जाती हैं। हालाँकि हमको ये सारी चीज़ें पता है, हम सब चीज़ें ये लोग फ़ॉलो कर रहे हैं इन चीज़ों को, बट कभी-कभी हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, मेरे से भी हुई हैं। तो मैं उन सोचूँगी अब आगे से मैं भी सोचूँगी कि शायद मैं इन चीज़ों को फ़ॉलो करूँ, तो शायद मैं बेटर कर पाऊँगी। तो आई होप ये मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, तो आप भी करिए। तो भैया वीडियो पसंद आई हो तो हाइप ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब करना, ये आपका प्यार होगा मेरे लिए। राधे राधे।